सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम मेरी। और सदगुरु भगवान की जय। आज की कथा है कुसंग का प्रभाव, रानी का बदला भाव। कुसंग का प्रभाव, रानी का बदला भाव, ये आज का कथा का प्रसंग है। रावण के समकालीन एक बड़े उच्च कोटि के सम्राट चकवेण हो गए। वे राज्य का मंगल चाहते थे। राज्य तो छोटा सा था, लेकिन प्रभाव इतना था कि उनकी सराहना स्वर्ग में भी होती थी। ऋषि मुनि साधु संत बोलते थे कि हम तो साधु वेश में साधु हैं, किंतु चकवेण राजा वेश में साधुओं से भी आगे है। एक बार की बात है, कुछ मन चली माइयाँ सेठानियाँ गहने गांठे पहनकर महारानियां बनके राजा चकवेण की पत्नी के दर्शन करने को आई। उन्होंने देखा कि रानी साहिबा की साड़ी तो हाथ से काती हुई रुई के कपड़े की है और घर में ही सादा सुदा भोजन बनता है। मन चली माइयाँ रानी से बोली, तुम्हारे पास तो गहने गांठ हार श्रृंगार कुछ भी नहीं है। हमारे नौकरों के घर से भी तुझ तुम्हारे घर में ऐसे बर्तन ऐसे कपड़े हैं। एक सेठानी ने कहा, हम तो नौकरानियों को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती। दूसरी ने साथ आई थी, उसने अपनी नौकरानी की ओर संकेत करते हुए कहा, इसके कपड़े देखो और महारानी आपके कपड़े देखो। तीसरी ने अपनी नौकरानी की सहेली जो गहने गांठे वाली थी उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, यह हमारी नौकरानी की सहेली है, इसको भी हम ठीक ठाक रखते हैं और तुम महारानी होकर भी तुम्हारा पति तुमको ऐसा नौकरानी से भी गया बीता रखता है। दुख व्यक्त करते हुए, हे आप सहन कर रही हो, कब तक सहोगी माता जी, हमें बड़ा दुख होता है। माता जी जरा थोड़ी ही शील स्वभाव की थी, बुद्धू तो नहीं थी, लेकिन उसका सरल सादा स्वभाव भी था। तो ऐसी नहीं थी कि सुनने वाले बुद्धू बना रहे हैं, पर वो समझ ना पा रही थी इस बात को कि ये तुझे बुद्धू बना रहे हैं। यह समझकर उनका मुंह बंद करा दी। जिसमें जगत की सत्यता का भूत घुसा होता है ना, वे दूसरों को भी वही भूत चढ़ा देते हैं। धर्म में रुचि नहीं, साधन भजन में रुचि नहीं, फरियाद करने और भिड़ाने की आदत जिनको होती है, वे वही भी जहाँ भी जाएंगे वो वही काम करेंगे। उनका स्वभाव भी ऐसा है। तो वे मन चली माइयाँ चकवेण राजा की पत्नी को ऐसा तो बहका गई कि वह सचमुच सोचने लगी कि हमारे पति तो सारा जीवन हमको मितवयिता बोलते रहते हैं। ये तो सेठानियाँ हैं और मैं रानी हूँ। इनकी दासियाँ से भी मेरी हालत बुरी है। सचमुच आज तक मेरे पति के प्रभाव में रहकर मैं कुछ बोलती नहीं थी। ये लोग तो सुखी हैं और मैं दुख देख रही हूँ। चकवेण राजा की पत्नी को वे पापनियाँ ऐसी भिड़ा के गई कि उसकी शांति भंग हो गई। साधु पुरुष की पत्नी और एक नौकर की औरत से भी ज्यादा नीचे गिर गई। साधु की पत्नी एक नौकर की पत्नी से भी नीचे गिर गई। नौकरों की पत्नियां कितना कष्ट सहती हैं और खुश रहती हैं, किंतु जो चकवेण राजा साधु थे, प्रसिद्ध थे और उनकी जिस पत्नी को लोग माता जी करके आदर देते थे, वह माई इतनी दुखी हो गई कि नौकर की औरत से भी गई बीती अपने आप को समझने लगी। शब्दों का कैसा प्रभाव पड़ा। निंदा करना खतरनाक जहर है। दोष दर्शन अपना कितना अकल्याण कर देता है। पति चकवेण आए और उसको उदास देखकर बोले, क्या बात है, आज उदास हो? वह बोली, बस हमारा भाग्य भगवान ने ऐसा बना दिया है। अब बुढ़ापा थोड़ा बीत जाएगा। सिसक कर ऐसे कहकर रोने लगी। अरे तेरे को इतना दुख, ऐसी विपदा कहाँ से आई है? देखो विधाता ने हमारे जीवन में विपदा ही लिखी है। वह बोली, आज तक तो तू पूजी जा रही थी, इतने लोग तेरे को माताजी राजमाता कहते हैं,
पर्वती बोली, इससे क्या होता है, मेरा तो नौकरानी जितना भी आदर नहीं है। अरे सेठानियों की नौकरानी की सहेली कुंबड़ी को मैंने देखा, उसके कपड़े भी अच्छे थे, और मेरे को यह देखो, मैं तो उससे भी गई बीती लग रही हूँ। मैं तो सारा जीवन सहती ही रही है, बाकी थोड़े दिन है बुढ़ापे में सह लूंगी। और भी चकवेण ने देखा कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट करने वाली अभागनियां इससे मिल गई हैं। चकवेण ने बड़ा परिश्रम किया तो बाई ने सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुमको अब ठीक ठाक कपड़े चाहिए, गहने गांठे चाहिए। वह बोली, अब क्या थोड़ा सा जीवन है, यूं ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं, किंतु देखो। राजा बोला, नहीं नहीं, ऐसे क्यों मर जाएगी, कि तो देखो यह प्रजा का पैसा है, प्रजा की धरोहर है। अधर्म तो हम नहीं कर सकते हैं, पर एक उपाय है। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम्हारी माताजी के गहने गांठे और कपड़े के लिए मुझे धन चाहिए। अपने लिए प्रजा पर कर टैक्स लगाना यह राजा के लिए उचित नहीं है। प्रजा तो अपने आश्रित है, आश्रित का शोषण करके उन पर टैक्स लगा करके राजा भोग विलास करे या रानी को ऐश करवाए तो नरक में जाने का हमारा साधन तैयार हो जाएगा। मंत्री से बोले, राजा सुनो, रावण बलवान है, तुम जाओ, उसे कह दो कि चकवेण राजा की आज्ञा है कि 1.25 मन सोना दे दो, और दया धर्म में नहीं, दान में नहीं, तुम कभी कभी हमारे राज्य से उड़ान भरते हो, उसका तुम पर कर डाला जाता है। ब्रह्मज्ञानी के नाम की दुहाई का प्रभाव मंत्री गया और राजा चकवेण का संदेशा सुनाया तो रावण हा 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 करके खूब हंसा और बोला, मुट्ठी भर लोगों के एक छोटे से राज्य तहसील भी न बने, इतने लोगों का अगुआ राजा चकवेण और सम्राट रावण पर कर लगा रहा है। फिर दोबारा से हा हा करके हंसा। अच्छी सुनाई भाई तूने। बहुरत्ना वसुधरा, धरती पर कई रत्न पड़े हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, राजा की आज्ञा मैंने आपको सुनाई है, आप चकवेण जी को साधारण ना समझिए, और आप यदि लंका की सुरक्षा चाहते हो तो 1.25 मन सोना दिलवा दीजिए, नहीं तो फिर राजा चकवेण की दुहाई से कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है तेरा? अच्छा जाओ, क्या हो सकता है जरा दिखाओ, रावण कहता है। अच्छा महाराज, मंत्री समुद्र तट पर चला गया। ऐसे कहकर, अच्छा महाराज दिखाता हूं मैं। तो वह चकवेण राजा का जो मंत्री था समुद्र तट पर चला गया। रात भर उसने मिट्टी विट्टी इकट्ठी करके, पीले फूल वूल ला करके, थोड़े रगड़ वगड़ के सोने की लंका दिखे ऐसा नमूना, ऐसा मॉडल बनाया और रावण के पास जाकर कहा, महाराज मैं आपको एक कौतूहल दिखाना चाहता हूँ, आप समुद्र तट पर चलिए। रावण सभासदों सहित वहां गया। मंत्री ने कहा, मैंने लंका का नमूना तैयार किया है। यहाँ नमूने की लंका के पूर्व द्वार के कंगारू या मतलब ब्रैकेट में शिखरों को गिराऊंगा तो वहां तुम्हारे पूर्व द्वार के शिखर गिरते हुए दिखेंगे। भवन को यहाँ तोड़ूंगा तो वहां तुम्हारा भवन धराशायी होगा। चकवेण राजा को आप क्या समझते हो? वे ब्रह्म परमात्मा से एकाकार हुए साधु पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, राजा है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी राजा है। ब्रह्मज्ञानी की निंदा करने वाले का पुण्य और प्रसन्नता नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि मारी जाती है, और ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने वाले की प्रसन्नता, पुण्य और बुद्धि का विकास होता है। महाराज, रावण ने कहा, तुम्हारे चकवेण राजा के नाम की दुहाई से तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ महाराज, मंत्री ने कहा। मंत्री ने तनिक चिंतन किया और चकवेण राजा का ओम श्री परमात्मने नमः करके थोड़ा शांत होकर संकल्प किया। चकवेण राजा की दुहाई से पूर्व द्वार के कंगारू गिर जाएं, ऐसा अपना संकल्प करके बोला मंत्री ने नमूने के पूर्व द्वार के कंगारू गिराए तो असली लंका के पूर्व द्वार के
कुंगुरे गिर गए। मंत्री ने कहा, महाराज, राजा चकवेन की दुहाई से लंका नष्ट करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। रावण ने कहा, भाई चुपचाप तू 1.25 मन सोना ले जा, किसी को बताना नहीं। सत्संग का प्रभाव रानी का मिटा कुभाव। मंत्री सोना लेकर गया और रानी के सामने राजा के चरणों में रखा। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली, इतना बड़ा सम्राट लंकेश और 1.25 मन सोना हमारे राजा साहब के नाम से दे देता है। मंत्री ने कहा, नहीं माताजी, ऐसी बात नहीं है। पहले तो नहीं दे रहा था और मान रहा था कि धरती पर छोटे से राज्य के राजा चकवेन जैसे भी लोग हैं और मेरी भी उसने खूब खिल्ली उड़ाई, लेकिन मैं तो महाराज जी को मानता हूँ कि ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का निंदक महाहत्यारा, ब्रह्मज्ञानी का निंदक परमेश्वर मारा। तो जो ब्रह्मज्ञानी की निंदा करते हैं, सुनते हैं, सुनवाने में भाग लेते हैं, उनकी तो मति मारी जाती है। इसलिए मैं ज्यादा खड़ा नहीं रहा और मैंने जाकर सोने की लंका का नमूना बनाया और रावण को बुलाया और क्या क्या किया वह सारी बात सुना दी। मंत्री की बातें सुनी तो रानी पति के चरण पकड़कर माफी मांगती है कि हे देव, मुझे यह बाहर का सोना, गहने गाठे, हीरे नहीं चाहिए। मुझे तो आप हीरों के हीरे, गहनों के गहने पति रूप में मिले हो। मैं भाग्यशाली हूँ। न जाने मेरी कैसी विलासी माइयों से बातचीत हुई और मेरी बुद्धि बिगड़ गई। हे महाराज, अब मैं आपकी बुद्धि की शरण में आती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। इसीलिए तो कहते हैं, जैसा मिलेगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। राजा ने पत्नी को सत्संग की 2 बातें सुनाई। अपना बल बुद्धि योग्यता दूसरों के दुख मिटाने के लिए है। आपको सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप अपना आपा परम सुख स्वरूप है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इतनी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्री रामचंद्र के बाल्यकांड में 2 और 3 चौपाई में लिखा हुआ है, जो सत्य के संग का प्रभाव है वह लोकों में और वैदिक कर्मों में भी नहीं है। मंत्री 1.25 मन सोना फिर वापस ले गया और रावण को कहा, राजा साहिब की पत्नी को विलासी माइयों के कुसंग से कुविचार उत्पन्न हुए थे और राजा का सत्संग मिलने से सुविचार आए हैं। बाहर के गहने गाठों से सुखी होने की उनकी बेवकूफ़ी अब छूट गई है। अंतर आत्मा रूपी हीरे से वे प्रसन्न हो गई है। इसलिए राजन 1.25 मन सोना आप वापस ले लीजिए। लंकेश देखता ही रह गया और गया कि हद हो गई भाई, ऐसे पुरुषों के कारण भी यह पृथ्वी डटी हुई है। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक पद्म पुराण की और कथा है भाई जय विजय की। पद्म पुराण के उत्तरखंड में आया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में आया कि जय विजय भगवान के पार्षद थे। जय माने अहंता और विजय माने ममता। भगवान सच्चिदानंद होने पर भी अहंता और ममता के कारण अनुभव में नहीं आते। जय विजय भगवान के पार्षद बने हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी अहंता है, अपने पद की ममता है। सनकादिक ऋषि ब्रह्मवेत्ता थे। उनको अपना सच्चिदानंद स्वभाव हस्तामलकवत हाथ पर रखे आंवले की तरह सुस्पष्ट एवं प्रत्यक्ष था। सनकादिक ऋषि योग बल से पहुंचे भगवान नारायण से मिलने। जय विजय ने उनका अपमान करके 3 बार उनको रोक दिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, तुम भगवान के धाम में हो, फिर भी तुम्हारी अहंता ममता नहीं गई। तुम दैत्य जैसा व्यवहार कर रहे हो।
और भगवान के पार्षद कहलाते हो। 3 बार तुमने हमें रोक दिया, जाओ तुमको 3 बार दैत्य योनि में भटकना पड़ेगा। सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दे दिया। सनकादिक ऋषियों की नाराजगी भरी आवाज सुनकर भगवान नारायण आए। जय विजय को बोले, तुम बहुत उद्दंड हो गए थे, मुझे सजा देनी थी तो संत मेरा ही रूप है। ऋषियों ने जो उपदेश या शाप दिया है वह उचित ही दिया है, ऐसा ही होगा। जय विजय गिड़गिड़ाने लगे। भगवान ने कहा, आखिर तुम मेरे सेवक हो, तुमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा तो हम भी आ जाएंगे तुम्हारे को उस जन्म से पार करने के लिए। वे ही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु बने। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अवतार धारण करके मारा और हिरण्याकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया। शनक ऋषि ने कहा, अच्छा भगवान, आप जाओगे अपने सेवकों को शुद्ध करने को, तो वह लीला देखने आपके अवतरण में सहयोगी होने हम भी आएंगे। भगवान, आप भगत की पुकार से आओगे तो हम आपके भगत बन जाएंगे। हम हिरण्याकशिपु के घर प्रहलाद हो के आएंगे, मतलब हम प्रहलाद बन के आएंगे। वह हमको भगवत भक्ति करने से रोकेगा, टोकेगा, डांटेगा। यही हमारा विरोधी वहाँ ज्यादा उद्यम करेगा तो आप वहाँ प्रकट होना। तो सनक ऋषि प्रहलाद बन के आए। भगवान प्रहलाद की तपस्या क्षमता के प्रभाव से हिरण्याकशिपु की उद्दंडता को नियंत्रित करने के लिए एवं समाज को ज्ञान, भक्ति व लीला अमृत चखाने के लिए नृसिंह रूप में आए। हिरण्याकशिपु ने वरदान मांगा था कि मैं न दिन को मरूं न रात को मरूं। अहंकार दिन में भी नहीं मरता, रात में भी नहीं मरता। न अंदर मरूं न बाहर मरूं। अहंकार घर के अंदर भी नहीं मरता और बाहर भी नहीं मरता। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। अहंकार अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरता है। देवता से न मरूं, दानव से न मरूं, मानव से न मरूं। अहंकार इन सभी साधनों से नहीं मरता है। यह कथा का अमृतपान कराने के लिए भगवान की साकार लीला है। तो अहंकार कैसे मरता है? भगवान ने देखा कि तेरे को जो भी वरदान मिले उनसे विलक्षण अवतार भी तो हम अपने भगत के लिए धारण कर सकते हैं। तो नृसिंह अवतार, धड़ तो नर का और चेहरा व नाखून सिंह के। अंदर न मरो, बाहर न मरो तो चौखट पर मरो। सुबह न मरो, शाम न मरो तो संधि काल में मरो। हमारे और ईश्वर के बीच जो अहंकार है वह संधि काल में मरता है। श्वास अंदर गया और बाहर आया, उसके बीच में जो संधि काल है उसको देखोगे तो अहंकार गल जाएगा और ईश्वर सच्चिदानंद का स्वभाव प्रकट होगा। अस्त्रों शस्त्रों से न मरूं, लेकिन वह सूक्ष्म समझदारी रूपी पैने नाखूनों से मरता है। हिरण्याक्ष ममता है और हिरण्याकशिपु अहंता है। इन अहंता और ममता के कारण जो दुर्लभ नहीं है, निकट है, ऐसा परमात्मा नहीं दिखता है। ये 2 असुर हैं। उसके द्वार पर जो ठाकुर जी से मिलने में अड़चन करते हैं, तो अहंता और ममता को मारने का उपाय है अजपा गायत्री अथवा उच्चारण करो हरि ओम। हरि का है और ओम का मैं, इनके बीच में संकल्प विकल्प नहीं होगा। अहंकार की दाल नहीं गलेगी, चंचला नहीं आएगी, ममता नहीं घुसेगी और दूसरा कुछ नहीं आएगा। थोड़े दिन यह अभ्यास करो तो जैसे पतझड़ के पेड़ की बहुत सारी सफाई हो जाती है, पतझड़ में पेड़ की बहुत सारी सफाई हो जाती है, ऐसे ही बहुत सारे संकल्प विकल्प, अहंता ममता के परिवार और वासनाएं की सफाई हो जाएगी। चित्त में शांति आने लगेगी। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ईश्वर की लीला अचित्य है, उसका कोई छोर कोई पारावार नहीं है। संत उड़िया बाबा, जिनको आनंद महिमा बड़े आदर से नमन करती थी,
वे एक बार आषाढ़ महीने में प्रभु की मस्ती में गंगा तट पर चलते जा रहे थे। उन्हें जोरों की भूख लगी। दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं दिया। प्यास तो गंगा जल से मिट जाती, किंतु भूख कैसे मिटे। किसी पेड़ के नीचे बाबा आसन लगा के बैठ गए। रात्रि हो रही है। कोमल वाणी, मधुर चितवन, प्रेम भरी दृष्टि और आनंद देने की अनूठी रीत वाले दो सुकुमार खेलते हुए आए और बोले, बाबा बाबा इधर बैठे हो, भोजन करोगे? भूखे बाबा कुछ ना बोले। फिर थोड़ी देर रुक के बोले, हाँ बेटा भूख तो लगी है, बाबा हम अभी लाते हैं खाना। थोड़ी देर में बच्चे 2 रोटी और केले की सब्जी लाए। बाबा की आदत थी ब्राह्मण के हाथ का ही खाना। बालकों से पूछा, तुम किस जाति के हो? उन 2 प्यारे प्रसन्न बालकों ने कहा, बाबा हम महेश्वरी बनिया हैं। उन बच्चों का प्यार, सहजता और प्रभाव देखकर बाबा बोले, हाँ लाओ लाओ खाएंगे। बालकों ने भोजन दिया। बाबा ने पूछा, इधर कुछ दिखाई तो देता नहीं है, यह तुम कहाँ से ले आए? बच्चे बोले, हम उस गांव से आए हैं, इधर खेलने आए थे, तुम भूखे थे तो ले आए, खा लो अब आप। बाबा ने रोटी खा ली, बड़ी तृप्ति हुई। भक्ति भगवान के लिए ही करे, बाबरिया भूत चला जाएगा। वह कथा सुनने से मेरा करूं मैं करूं, मेरे भविष्य के लिए करूं। यह सब करने का जो भूत है वही बावरिया भूत है। फिर बबूल के पेड़ पर चढ़ो और उतरो, बस काटे सो। करना नहीं है, जानना है। प्रभु को जानने में लगे नहीं तो बाबरिया भूत नहीं छोड़ेगा। अपना कुछ होना चाहिए, अपने नाम जमीन होनी चाहिए, अपना नाम होना चाहिए। नाम तो हाड़ मांस के शरीर का रखा है। बोलते हैं मैं करूं, मैं अरु मोर तोर ते माया, जय ही बसे किनी जीव निकाया। शरीर को मैं माना, नाम को सच्चा माना, यह मेरा तेरा यह माया आ गई। जीवों की काया उसके वश हो गई, जीवों की काया उसके वश हो गई। यह देखने वाला स्थूल शरीर काया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर काया उसके वश में हो जाती है। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है, यह बावरिया भूत भटकाता है। भगवान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन संसार की चीजें पाने के लिए करते हैं तो समझो अभी कई जन्म लेने बाकी हैं। भगवान की भक्ति भगवान के पाने के लिए करते हैं तो समझो यह जन्म सार्थक हो रहा है। बिना बुलाए प्रभु पुण्य आए। आत्म सुख से तृप्त रहने वाले उड़िया बाबा ने थोड़ा ब्रह्म चिंतन कर आकाश रूप ईश्वर तत्व को की तरफ निहारते हुए विश्राम किया। प्रभात हुआ, दोनों बालक अंधेरे में ही फिर आ गए। बोले, बाबा कुछ पियोगे? ओहो बेटा इतनी जल्दी आ गए तुम? हाँ बाबा। बोले, हाँ पिएंगे कुछ। वे मिट्टी की हंडिया में लस्सी ले आए। बाबा ने लस्सी पी ली। बाबा बोले, बेटे इतने अंधेरे में तुम कैसे आए? बोले, खेलते खेलते हम आ गए। अच्छा बाबा आपने लस्सी पी ली, हम जाते हैं। बाबा देखते रहे, बच्चे चले गए। बाबा ने खड़े होके देखा, फिर चलते गए। कोई गांव दिखा नहीं। बच्चे आए कहाँ से आए सोचने लगे। बाद में बाबा को महसूस हुआ कि वे बालक के रूप में श्याम बलराम थे। कैसा है भगवत ज्ञान, भगवत प्रसाद, भगवत माधुर्य। बताओ, श्याम और बलराम दोनों बाबा को खिलाने पिलाने आ गए। संतों का तो वही भगवान भी ख्याल करते हैं। कैसा है भगवत ज्ञान, भगवत प्रसाद, भगवत माधुर्य। बच्चों का रूप लेकर भगवान कैसे प्रकट हो जाते हैं। एक तरफ तो वह सृष्टि का सृजनहार है, पालक है, पोषक है, संहारक है, और दूसरी तरफ बाबा का बेटा होने में उसे मजा आ रहा है। ऐसे एक संत मुझे गंगोत्री से ऊपर गोमुख के शांत सन्नाटे में मिले थे। बातचीत की और मैं मुड़ गया। फिर विचार आया कि ये आए कहाँ से और गए कहाँ। चट्टानों पर चढ़ के दूर दूर तक देखा, कहीं दिखे नहीं। गोमुख के शांत सन्नाटे में तो चिड़िया भी नहीं फटक सकती थी, तो संत कहाँ छुप गए। लेकिन ईश्वर की लीला अपरंपार है। उड़िया बाबा मस्ती मस्ती में गुनगुनाते चले, जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है,
सब विषय भोग नित्य खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। मग माने मार्ग। तीन सबसे नाता तोड़ा है, विश्वास न से मन मोड़ा है। विषय विकार देखते तो अमृत है, दिखते तो अमृत है, किंतु ये जहर है। जितना भी संसार का मजा है जीव को फंसाने वाला है, ये सजा है। और आत्मा का मजा जीव आत्मा को परमात्मा में बनाने वाला है, एक अपना प्रिय उर्धारा है। दोबारा से पढ़ूं, भजन मुझे अच्छा लगा। जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोग नित खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा। तीन सबसे नाता तोड़ा है, विषय विषयों से मन मोड़ा है, एक अपना प्रिय उर्धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जग जो वस्तु देखे है, सब सत्य न करके पैखे है, तीन जगह कियो है किनारा है, हरि आशिक का मग न्यारा। जैसा तन चले चलाते हैं, जब हरि देवे सब खाते हैं, तिनके संग फिरता प्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो प्रेम पियाला पीते हैं, प्रिय सहित सभी जग जीते हैं, कुछ करना नहीं विचारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जैसा तन चले चलाते हैं, जब हरि देवे सब खाते हैं, कुछ करना नहीं विचारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ये उड़िया बाबा का भजन है। विषय विकार दिखते तो अमृत है, किंतु ये जहर है। जितना भी संसार का मजा है जीव को फंसाने वाला सजा है, और आत्मा का मजा जीव आत्मा को परमात्मा में बनाने वाला है। अपने परमेश्वर को, अपने आनंद स्वरूप ईश्वर को हृदय में धारण करो। बाबा गुनगुनाते जा रहे हैं, मानो अपने अंतर्यामी को, अपने प्यारे को, प्रिय को सुनाए जा रहे हैं। प्रभु का प्रेम प्याला जिन्होंने पिया है, उन्होंने हरि सहित जगत को जीता है। इस प्रकार बाबा गुनगुनाते जा रहे हैं। बाबा से पूछा, बाबा यहाँ भोजन कौन लाए थे? वह बोले, उसकी लीला है। कैसी सुंदर व्यवस्था है, उस सुंदर की कैसी सुंदर व्यवस्था है। कोई खाने पीने की चीज नहीं, कोई घर बार मकान नहीं है। चलो बैठ गए उनके चिंतन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। तू ही तू प्रभु, तू ही तू। को बालक होने में देर क्या लगे, खिलाड़ी भगवान बच्चे होके आए थे, कोई साथ चला नहीं। भगवान नाम जप से वाणी शुद्ध होती है। भगवान नाम का जप करने से वाणी शुद्ध होती है। भगवान के चिंतन ध्यान से अंतकरण शुद्ध होता है। नहीं तो बाबरिया भूत अंतकरण में बैठ जाता है। मैं अपना कुछ करूं, मैं यह पलाट लूं और ऑफिस को लूं, मैं ये दोस्त बनाऊं, पत्नी लाऊं, पति लाऊं, इसको रिझाऊं, उसको रिझाऊं, उनसे निभाऊं। निभा के मर गए, कोई साथ चला नहीं। लेकिन जिन्होंने प्रभु से निभा लिया, उनको तो साथ पाकर लोग पावन हो गए। उनका साथ पाकर भी और दूसरे लोग भी पावन हो गए। ये थी संत महापुरुषों की कथाएं। ये कथाएं हमारे शास्त्रों में तो नहीं है। ये संत महात्मा कहाँ से लाते हैं ये गूढ़ रहस्य निकाल के। जय हो मेरे सतगुरु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो सतगुरु भगवान की जय हो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव शर्मम मम देव तुमेव शर्मम मम देव तुमेव सर्वं मम देव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सभी बहनों को मेरी मीठी मीठी राम राम।